जो ग्रह है ये बहुत हमारे यहाँ से दूरी पर है, तो वो सूचना करते हैं। सूचना करते, इसका मतलब क्या, हमारा कर्मों को बताते हैं कि ये कर्म, अमुक अमुक कर्म आपको आके फल देने वाला है। तो लोगों की जो बुद्धि है, या भ्रम बुद्धि समझो या अज्ञानता समझो, कि उसको क्या, वो क्या कहते हैं कि ये ग्रह ही हमको कर रहे हैं, लेकिन ग्रह कुछ नहीं करते हैं। कि अभी आपको ये बताने के बाद मैं एक उदाहरण देती हूँ। मेन कौन हमको परेशानी कर रहा है कि हमारे परिणाम से, हमारे क्रिया से, हमारे व्यवहार से हमने जो हंसते हंसते खेलते खेलते जो कर्म बंद किया है, उसको रोते रोते भोगते हैं। तो हंसते हंसते जो कर्मों को करते हैं और भोगते समय रोते हैं। तो इसलिए इसको समझना पड़ेगा कि हम प्रत्येक समय में क्या क्या कर्म बंद कर रहे हैं, कल उसका क्या फल आएगा। आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य है। आज हम जो सही पुरुषार्थ करेंगे, धर्म पुरुषार्थ करेंगे, तो हमारे लिए कल भाग्य अच्छा आएगा। लेकिन हम गलत पुरुषार्थ करेंगे, हम चैनी मस्ती में ही टाइम बिताएंगे, मनोरंजन में टाइम बिताएंगे, सारे संपत्ति व्यसनों में डालेंगे, लेकिन धर्म में नहीं देंगे, तो उसका फल जो है कि आज शराब पीने वाले को बहुत अच्छा लगता है, शराब पीता है, गंदा खाता है और कैसे व्यवहार करता है, लेकिन उसको मालूम नहीं कि कल वही जीव उसका फल या तो तिरंज गति या तो नरक गति में जाके भोगेगा, या तो दरिद्र कुल में जाके भोगेगा। तो ऐसे भोगना पड़ता है। या तो अच्छा कुल में कोई जन्म लिया, लेकिन पूर्व जन्म में संपत्ति हो, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया और ऐसे गलत गलत जगह में उपयोग किया, तो उसका फल आज वो भोगता है। और दान करने वाले को दान करने नहीं दिया, और भोग करने वाले को भोगने नहीं दिया, तो अच्छे लोगों के वर्णन नहीं किया, ज्ञान का वैल्यू नहीं दिया, देवगुरु शास्त्र को कीमत नहीं दिया, और उसको अभी क्या करना है, ये छोटे उम्र में क्या करना है। तो उम्र तो देखा नहीं जाता धर्म करने के लिए, संसार करने के लिए उम्र जरूर देखो, अभी बहुत टाइम है कहना, लेकिन धर्म करने के लिए आज के आज ने अभी के अभी करना। तो इस प्रकार जो प्रवृत्ति होगी, धर्म के प्रति रुचि होगी, तो सिद्धांत शास्त्र है, जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जिनेंद्र भगवान के वाणी को बताने वाले गुरु हैं, और भगवान साक्षात विराजमान मंदिर में है। तो इन देवगुरु शास्त्र के प्रति हमारी रुचि हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो, प्रतीति हो, तो हमारा जो संसार है स्मूथ चलेगा और कर्मों में भी परिवर्तन होगा। इसलिए मैं आपको 10 कर्ण बताने के पहला ग्रह बता रही हूँ कि जो 9 ग्रह है, तो ये 9 ग्रह में हमारे यहाँ 7 ग्रह को लिया है। तो 7 ग्रह 7 दिन और 7 ग्रह के हिसाब से कर्मों का भी देखना होता है। जैसा रविवार है, तो रविवार के दिन हम कौन से ग्रह को देखते हैं, तो सूर्य ग्रह को देखते हैं। तो सूर्य ग्रह इसलिए बताए गए कि देखो हमारे यहाँ क्या बताया है, ये रविवार पद्म प्रभु, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, और सोमवार चंद्र प्रभु, और मंगलवार वास्तु पूज्य, और बुधवार विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरहनाथ, नमीनाथ और वर्धमान, ऐसे हैं। और गुरुवार के दिन ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ है। और शुक्रवार के दिन पुष्पदंत, और शनिवार के दिन मुनि सूरतनाथ भगवान, और राहु के लिए नेमिनाथ भगवान, केतु के लिए मल्लीनाथ और पार्श्वनाथ, ये भगवान है। उसके अनुसार ही जो ग्रह है, तो ये ग्रह और रवि सोम मंगल एक ग्रह हो गया, और उनके स्वामी 24 तीर्थंकर हो गए। तो ग्रह कितने दूरी पर है, तो योजनों से तो मैं हमेशा बताती हूँ, लेकिन मीलों से भी बताऊंगी। जैसा 7 से 90 योजन पर यहाँ से कौन है, तो तारे हैं। तो यहाँ से उसको मील में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 3,16,000 हो जाएंगे। तो 3 लाख अर्थात 31 लाख, कितना 31 लाख और 60,000 हो जाएंगे। 31,60,000 मील में कन्वर्ट होगा 790 योजन। और उसके अनुसार ही सूर्य जो है यहाँ से, इस चित्रा पृथ्वी के पृष्ठभूमि से 800 योजन दूरी पर है। तो ये जो 800 योजन है वो
मिल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 32 लाख मिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से योजन और मिल को हम देख के चलेंगे।